आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। सोचिए 2021 में जब देश कोरोना की सेकेंड वेव से परेशान था और हर तरफ हॉस्पिटल से मौत की खबरें आ रही थी। ऐसे में एक पति अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है और अपने ससुराल में कहता है कि उनकी बेटी कोरोना से मर गई है, और क्योंकि ये वो समय है जब रिश्तेदार ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे तो वो उसका अंतिम संस्कार भी कराता है। लेकिन 2 साल बाद अचानक से ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होती है, और वो भी एक कुत्ते के कारण। पड़ गए ना सोच में कि कैसे एक कुत्ते की वजह से ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई। जानने के लिए चलते हैं कत्ल की उसी रात को। बीकानेर का रहने वाला भवानी सिंह शेखावत अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद अपनी सास रूना चौधरी के साथ रह रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। रूना के पास 4 पालतू कुत्ते भी थे जो उससे पहले उसकी बेटी मोनालिसा के हुआ करते थे, और जब वो बीमार हुई तो भवानी ने कुछ समय के लिए उन कुत्तों को अपने दोस्तों के पास रखवा दिया। अब इसके कुछ महीनों बाद जब रूना ने उन कुत्तों को वापस लाने के लिए कहा तो भवानी सिर्फ 3 ही कुत्ते लेकर आया, और चौथा कुत्ता जिसका नाम जिगी था वो मिसिंग था। भवानी ने बताया कि उसने वो कुत्ता एक आर्मी ऑफिसर को दे दिया है, जिसकी अब कहीं और पोस्टिंग हो गई है। खैर, ये बात वहीं कहीं टल गई, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद उन तीनों में से एक कुत्ता बीमार हुआ, और जब उसे वेट के पास ले जाया गया तो वेट ने रूना से कहा कि उसे बड़ा दुख है कि वो जिगी को नहीं बचा पाया। यहाँ से रूना को पता चला कि दरअसल कुछ महीनों पहले जिगी बीमार हुआ था और उसे इसी डॉक्टर के पास ले जाया गया था जहाँ उसकी मौत हो गई, और भवानी ने उससे झूठ बोला था। रूना ने भवानी को कन्फ्रंट करते हुए जब जिगी के बारे में पूछा तो उसने वही जवाब दिया कि जिगी को तो उसने किसी आर्मी ऑफिसर को दे दिया है, लेकिन रूना ने उसे वेट वाली सारी कहानी बताई, और साथ ही बातों बातों में उससे ये भी पूछा कि क्या उसकी बेटी की मौत की खबर भी उसने इसी तरह उनसे छुपा कर रखी थी। यहाँ से उनका शक अपनी बेटी की मौत पर बढ़ने लगा। उन्हें पहले से ही ये शक तो था कि जैसा उन्हें बताया जा रहा है वैसा है नहीं, और इसके बाद मोनालिसा के पिता, जिन्हें बहुत पहले से ही भवानी पर शक था, वो पुलिस के पास जाते हैं। वो एक बार मोनालिसा की मौत के समय भी रिपोर्ट लिखवा चुके थे, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, और इस बार भी उनके हाथ निराशा ही लगी, जिस वजह से इस बात पर मोनालिसा के पिता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करने का फैसला लिया, और वो बीकानेर के डीजीपी से मिले और उन्होंने उन्हें सारी बातें बताई, और साथ ही ये भी कहा कि जब उन्होंने 2 साल पहले ये मामला पुलिस को रिपोर्ट किया था तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद डीजीपी के ऑर्डर्स पर पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी। अब ये पूरा किस्सा खुलने लगा था। दरअसल भवानी और मोनालिसा की शादी लव मैरिज थी, और जब मोनालिसा ने उससे शादी करनी चाही तो मोनालिसा के परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए, जिस वजह से दोनों ने भागकर मंदिर में शादी की थी। मोनालिसा एक अमीर परिवार से थी और उसके नाम पर 1 करोड़ की जमीन भी थी। ये बात भवानी को पता चली, और उसके बाद ही उसने उससे झूठे प्यार का चक्कर चलाया था। दोनों ने जब शादी की तो फिर घर वाले भी आखिर में राजी हो गए और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पुलिस को अपनी जांच में पता चलता है कि फरवरी 2021 में अपनी मौत से पहले मोनालिसा ने अपनी जमीन बेच दी थी, और उसके पास काफी पैसा भी आ गया था। मोनालिसा के खर्चे बहुत ज्यादा थे और वो लगातार अब पैसा उड़ाए जा रही थी, लेकिन भवानी को तो ये पैसा अपने लिए चाहिए था। इसके साथ साथ इस समय मोनालिसा को भवानी के बारे में एक बात ये भी पता चलती है कि भवानी तो पहले से ही शादीशुदा है, और उसने एक नहीं बल्कि 2 शादियां ऑलरेडी की हुई हैं, जिनसे उसके 2 बच्चे भी हैं। इस बात का पता चलने के बाद उसने भवानी को कहीं भी बाहर निकलने से मना कर दिया, और हर वक्त वो मोनालिसा की निगरानी में रहने लगा। मोनालिसा का पैसा लूटने और अपनी इस शादी वाली परेशानी का हल अब भवानी को उसकी मौत में ही दिखा। मोनालिसा को आदत थी कि वो रात को 1 गिलास दूध में रसगुल्ला डालकर पीती थी, और 3 फरवरी की रात को उसने मोनालिसा के दूध में करीब 2 दर्जन नींद की गोलियां मिला दी, और जब वो बेहोश हो गई तो उसने एक पिलो की मदद से उसका दम घोटकर उसकी हत्या कर दी। मोनालिसा के परिवार को उसने बताया कि मोनालिसा को कोविड हो गया है और वो उसे लेकर बाय एयर अहमदाबाद जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर क्योंकि भवानी के परिवार वालों ने तो मोनालिसा को एक दिन पहले ही काफी हेल्दी देखा था, जिस वजह से वो यही बहाना यहाँ पर नहीं मार सकता था और उसने अपने परिवार से ये कहा कि मोनालिसा के सीढ़ियों पर से फिसलने के कारण उसके सर पर गहरी चोट आई है और इसी कारण उसकी मौत हो गई है। इसके बाद भवानी मोनालिसा के पेरेंट्स को भी उसकी मौत की खबर देता है और उस वक्त क्योंकि सेकेंड वेव चल रही थी और लॉकडाउन फिर से लगने लगा था तो उसके परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाए और वो उसका अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को बहाने के लिए हरिद्वार तक चला जाता है। अब पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्होंने बयान लेने शुरू किए, जिसमें भवानी और उसकी मां के बयान में काफी फर्क था। दोनों ही अलग अलग डेट्स बता रहे थे और दोनों ही के हिसाब से मोनालिसा की मौत के कारण भी अलग अलग थे। इसके बाद उन्होंने उस समय के कॉल रिकॉर्ड्स तलाशने शुरू किए, जिससे पता चला कि भवानी तो उस जगह था ही नहीं जहां होने का वो दावा कर रहा है। पुलिस को अब दाल में कुछ काला दिखना शुरू हो गया था, जिसके बाद वो उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां मोनालिसा का इलाज का दावा किया गया था, लेकिन पता चलता है कि उस समय तो वहां पर ऐसा कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं किया गया था। इसके बाद वो शमशान घाट जाते हैं जहां रिकॉर्ड्स में मोनालिसा का नाम नहीं मिलता है और जब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि भवानी झूठ बोल रहा है तब वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो सारी सच्चाई उगलने लगता है। भवानी पुलिस को बताता है कि किस तरह उसने झूठे प्यार का नाटक करके मोनालिसा को अपने जाल में फंसाया था, लेकिन ये पूरा मास्टर प्लान उसका नहीं था, बल्कि इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड रविंद्र रामपुरिया नाम का एक आदमी था जो कि भवानी का दोस्त हुआ करता था। उसे भी मोनालिसा की प्रॉपर्टी के बारे में पता था और तब उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया। जिस रात को मोनालिसा की हत्या की गई थी उस दिन भी भवानी अकेला नहीं था, बल्कि उसने इसके बाद अपने दोस्तों को वहां पर बुलाया था, जिसकी मदद से उसने बॉडी का अंतिम संस्कार किया। ये कोविड का समय था और अगर कोविड पेशेंट की लाश हो तो कोई उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता था और ना ही कोई ज्यादा सवाल जवाब उस समय कर रहा था, इसलिए वो आसानी से बॉडी से छुटकारा पाने में भी कामयाब हो गए। बाद में पुलिस ने भवानी सिंह शेखावत के साथ साथ उसके दोस्त रविंद्र रामपुरिया, चिराग रामपुरिया, जसवंत जाट और एक और शख्स को भी हिरासत में ले लिया था। अब इस केस की वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि पुलिस को रियलाइज हुआ कि अगर एक भवानी ऐसा कर सकता है तो ना जाने कोविड के दौरान और उसके बाद भी कितने लोग इस तरह से आनन फानन में बॉडी को जलाकर सभी सबूत मिटाते। इसी वजह से राजस्थान पुलिस ने एक ऑर्डर जारी किया कि अब जितने भी शमशान और कब्रिस्तान हैं, अगर वहां पर कोई बॉडी आती है तो उसे जलाने या दफनाने से पहले कम से कम बॉडी के साथ आए 5 लोगों की आईडी की कॉपी लेना आवश्यक है और साथ ही जिसकी मौत हुई है उसकी आईडी की भी एक कॉपी शमशान या फिर कब्रिस्तान के रिकॉर्ड्स में रखी जाएगी, ताकि इस तरह की घटना में पुलिस को बॉडी ट्रेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो देखा जाए तो इस तरह का ऑर्डर एक परिवार के लिए मेंटली बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शोक में डूबे हुए लोगों को अब अंतिम संस्कार करने के लिए भी आईडीज ढूंढनी पड़ेंगी। इसके अलावा उन्हें जिनकी मौत हो गई है उसकी आईडी भी चाहिए होगी और ऐसे में परिवार अपना दुख जताएगा या फिर कागजी कार्रवाई में लगा रहेगा। पर दूसरी ओर हमने अभी देखा कि भवानी सिंह शेखावत जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और अगर इस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए तो इससे भी समाज का ही नुकसान है। ये लगभग एक परफेक्ट क्राइम था और अगर उस कुत्ते की मौत ना हुई होती या मोनालिसा की मां बाद में उस डॉक्टर से ना मिली होती तो शायद आज भी भवानी और उसके दोस्त आजाद घूम रहे होते और मुमकिन था कि अब तक वो अपना नया शिकार भी तलाश चुके होते। क्या आपको लगता है कि कोरोना के समय में ऐसे और भी क्राइम्स हुए होंगे जो शायद अभी सामने नहीं आए हैं और आने वाले सालों में शायद किसी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें ऐसे किस्से और भी सुनने को मिले? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।